अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द आफिया सलाम शो। और आज हम एक दफ़ा फिर उसी मौजू की तरफ पलटते हैं जो कि अभी तक ताज़ा है, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग। और इसमें कई कई नए पहलू उजागर हो रहे हैं। और इसमें आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो इस मौजू से कई पर्दे उठाने के लिए यहाँ मौजूद हैं, इनका नाम है आयशर जैदी, जो कि स्पोर्ट्स के प्रोड्यूसर भी हैं, एंकर भी हैं और स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी रहे हैं एक मुल्क के लीडिंग चैनल पे। तो शुक्रिया। फिर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप ये जो बोतल से जिन बाहर आया है, इसका क्या किया जाए? अफिया, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एंड रिमेम्बरिंग मी इन सच काइंड वर्ड्स। इतनी मेरी अचीवमेंट्स है नहीं। अच्छा, मैच फिक्सिंग का जो जिन अब बोतल से बाहर निकला है, ये जिन आज से नहीं, ये तो कहना चाहिए कि 18th सेंचुरी से जो है ये जिन वक्तन फवक्तन क्रिकेट को जो है डराता रहा है। हाँ, डराता तो रहा है, लेकिन आजकल अभी ताज़ा जो अगर उसमें तनाजुर में हम देखें जो इन तीनों लड़कों को सजा हुई है, उसके बाद से बहुत से नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। बिल्कुल, मैंने भी एक आर्टिकल भी लिखा था। मैं कहता ऐसा लग रहा है कोई एक नया सीजन चेंज हुआ है। बिल्कुल कि एक वक्त में जी ऑटम स्प्रिंग विंटर आपको होता था, अब एक मैच फिक्सिंग का जो सीजन है ये आ गया है। और ये रोजाना कोई नई नई रेवोल्यूशंस होती रहती हैं। जितना मैंने रिसर्च किया है और देखा है कि प्रॉब्ली 18th सेंचुरी में और कुछ और में थोड़े से वाकयात हुए थे, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू अस। जो पहला वाकया फिर जहन में आता है जिसने वाकई हम लोग को शॉक में डाल दिया था, दैट वाज वे बैक इन 78, जब आसिफ इकबाल साहब जो थे वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन होते थे और सामने इंडियन टीम होती थी। और ये भी व्यूअर्स को पता होगा कि अभी टॉस हुआ ही था और इंडियन कैप्टन वेट कर रहा था कि रिजल्ट क्या, और आसिफ साहब जो है वो हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि जी कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वॉन द टॉस, डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। सो इस तरह की तसलसल के साथ हमारे पास जो है इसकी रिपोर्ट्स आती हैं। एंड देन वी सी दैट इट वाज द 1990s एंड स्पेसिफिकली स्पीकिंग आफ्टर द 92 वर्ल्ड कप एंड ऑनवर्ड्स कि ये जो थी चीज़ अपने पीक पर जा रही थी। कोई रेगुलेशंस नहीं थी, मीडिया आपका इतना स्ट्रांग नहीं था, जिसका फ्रैंकली स्पीकिंग कहना चाहिए कि सब लोग आज़ाद थे, जिसका जो जी चाहता था वो करता था। और अब बड़ा अफसोस होता है कि उस वक्त हम भी बच्चे थे, और जब कोई, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा प्लेयर्स के विदाउट प्रॉपर एविडेंस, कि जब कोई प्लेयर विकेट लेता था तो हम लोग उछलते थे कि यार से विकेट ले ली, कोई बैट्समैन छक्का मारता। अब नाउ दैट वी हैव ग्रोन ओल्डर एंड वाइजर और हम नई नई खबरें आती हैं, जब भी पता चलता है यार कि अच्छा ये वाला भी मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व था, वो भी दिल टूटता है जी से, तो अपने ऊपर गुस्सा आता है कि द आवर्स एंड आवर्स, काउंटलेस आवर्स दैट वी यूज्ड टू वेस्ट वाचिंग दिस गेम। और अब पता चलता है कि वो हमारे जो आइडियल्स थे वो मैच फिक्सर्स थे, और ये था वो जो बुत पाश होता है। बड़ा अफसोस होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इसमें क्रिकेट के साथ बहुत पैशन हमारा इन्वॉल्व है। और इसको कई लोगों ने, और मेरे ख्याल में किसी हद तक ये सही भी है कि ऑल्टरनेट रिलीजन कहा है पाकिस्तान का, क्योंकि ये इससे बिल्कुल कोई क्लास और किसी की बाउंड्री नहीं है, सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जी, आप ऑल्टरनेट रिलीजन कहते हैं, इंडिया में तो सचिन को बकायदा वो खुदा मानते हैं, उसकी पूजा की जाती है। आई होप कोई ऐसा दिन देखने को ना मिलेगा कोई आके कहे कि जी सचिन ने भी मैच जो है वो फिक्स किया था। इंटरेस्टिंगली कल विनोद कांबली ने ये बात कही, और आई फील द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट उस पर में कि विनोद कांबली साहब कहते हैं कि जी उस मैच में जो सेमीफाइनल की बात कर रहे थे वो 96 की जो श्रीलंका के खिलाफ था, कि जी आई फील एज इफ दैट मैच वाज फिक्स। एंड इंटरेस्टिंग बात ये कि 15 साल बाद उनको याद आ रहा, उसमें भी वो ये कहते हैं कि जी जैसे ही सचिन आउट हुआ पूरा मैच फिक्स हो गया। यानी उन्होंने सचिन जो कि उनके बचपन के दोस्त हैं विनोद कांबली के, वी शुड कीप दैट इन माइंड। उसके अलावा वो एक डेमी गॉड है ना वहां पे, तो उन्होंने कहा यार इसको ना छेड़ो, इसको छेड़ो तो मसला जाएगा। बाकी जडेजा हो गया, मंजरेकर हो गया, अजहरुद्दीन, सबको वो एक लाइन में लेके आ गए और एक अनवांटेड सी उन्होंने सिचुएशन इस पर क्रिएट कर दी है। क्या वजह है ये कि इसकी आफ्टरमाथ तो नहीं है? जो पॉल कॉन्डन, जो ACU एंटी करप्शन यूनिट जो है ICC का, उन्होंने कहा है कि जी ये तो बहुत अरसे से हो रहा है और सिर्फ इसमें पाकिस्तान या इंडिया का ताल्लुक नहीं है, इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में है। अब ये बात तो हम भी जानते हैं कि ये लोअर लेवल से है। देखिए, इंटरनेशनली एक स्कैंडल जब ये आया सामने, तो ऐसा तो नहीं था कि ये ऑन द टॉप सिर्फ करप्शन थी, ये तो नीचे से है। और ये जितने लोगों का क्रिकेट से ताल्लुक रहा है, वो चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या बेसिक क्लब लेवल क्रिकेट हो, उनको मालूम है कि हर जगह सट्टेबाजी तो होती रही है जी। ठीक है, लीगल नहीं है, हमारे मुल्क में लीगल नहीं है, इंग्लैंड में लीगल भी है, लेकिन ये जो फिक्सिंग का एलिमेंट है ये तो बाद में आया है। मतलब ये गैम्बलिंग तो होती रही है इस पे, आप बेटिंग रादर आई वुड से बेटिंग इस पे हमेशा होती रही है, लेकिन फिक्सिंग का एलिमेंट ये कब आया? बिग मनी
has brought it in? जी हाँ, मैं अगेन जैसे कहूंगा कि इट वाज आफ्टर द 92 वर्ल्ड कप। देखिए होता तो ये हमेशा से जी बिल्कुल, वही मैं और कहते ये हैं कि जी शारजा जो था वो इसका ब्रीडिंग ग्राउंड था कि वहां पर मैच फिक्सिंग के बीज बोए गए हैं एंड देन द ट्री स्टार्टेड टू ब्लॉसम अप। तो वहां से ही काफी होता रहा है। और वाकई जहन अगर आप बैठ के सोचें, गो बैक इनटू 1970s लेट 80s के शारजा क्या था या दुबई क्या था, एक बंजर जमीन थी, रेगिस्तान था। वहां पर आप तमाम स्टार्स को लेके जाएं, वहां मैच खेलें, यू नीड टू हैव अ रीजन। और इतना पैसा भी नहीं था उस वक्त वहां से, तो कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, तो उसमें काफी जो है मर्कीनेस है। 92 के वर्ल्ड कप के बाद से स्पेशली आप देखते हैं कि जब ये सलीम मलिक वाला वाकया आता है कि सलीम मलिक इज मेड द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम इन दिसंबर 93, और फिर 94 का वो टूर होता है जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आती है और शेन वॉर्न और टिम में जो है इल्जाम लगाते हैं कि जी वहीं से मामला खराब हो जाता है। अब देखिए काफी सिंपल सी बात है, आपको खांसी होती है, एक दिन आप खांसती हैं और आप कहती हैं यार कि कुछ गड़बड़ है, आप दवा लेती हैं पेनाडोल वगैरह कुछ, एंड यू एट दैट पॉइंट कप दैट थिंग। या फिर आप वेट करें कि यार 4-5 दिन देंगे, 6 दिन देंगे, 7 दिन देंगे, फिर देखते हैं क्या होगा, पता चला आपने बेड़ा गर्क कर दिया। उस वक्त ये बात आई, आपने सही तरह उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। कुछ सालों बाद माजिद खान ने जस्टिस कयूम का जो कमीशन बिठाया, वो कमीशन बेचारा 3-4 महीने अपना काम करता रहा, उसने सिफारिशात दी, आपने सिफारिशात पे अमल नहीं किया और ये सब कुछ होता रहा। तो यहाँ मैं थोड़ी सी आपकी बात कर रही हूँ, सिर्फ एक वही कमिशन नहीं था, शायद आपको याद हो जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम, बिल्कुल जी वो भी थे इन्हीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशंस तो हुई हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस का कोई खास इसलिए नतीजा नहीं निकला, आपका ख्याल है कि कोई पकड़ा नहीं गया क्योंकि एविडेंस नहीं होती? कोई इस किस्म का काम करने वाले की एविडेंस कैसे मिल सकती है? अभी जो वाकया हुआ है वो तो एक स्टिंग ऑपरेशन था, क्या आपके ख्याल में इसके अलावा कोई तरीका है? देखिए आफिया, गोइंग बैक, और काफी हमारे यंग व्यूअर्स होंगे उनको रिकॉल भी करा दें कि जब जस्टिस कयूम कमीशन बैठा था तो उसमें राशिद लतीफ हो गए, आमिर सुहेल हो गए, और प्लस स्पेशली हमारी सीनियर जर्नलिस्ट फरिश्ते असलम गेती साहब थी, वो बैठी, उन्होंने उस वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े कॉन्क्रीट एविडेंस दिए। राशिद लतीफ का ड्यूरिंग द टूर ऑफ जिम्बाब्वे वॉकआउट कर जाना और आके रिटायरमेंट ऐलान कर देना, बासित अली का बोलना, एविडेंस काफी सारे थे। अब देखिए जस्टिस कयूम वाज अ कमीशन, दे वर नॉट द चीफ जस्टिस एट दैट टाइम। उन्होंने एक सिफारिशात जो है उठा के आपको दे दी। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान में हमेशा से रहा है कि क्रिकेट इन पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन हेवीली पॉलिटिसाइज्ड। आपका जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है वो सदर पाकिस्तान जो अपॉइंट करते हैं, एक आदमी पता नहीं कहां से उठ के आता है, और जनाब को कभी वो डॉक्टर होता है, कभी वो ब्यूरोक्रेट होता है, कभी वो आर्मी मैन होता है। जी हाँ, पता नहीं क्या पता कल मैं और आप में से कोई आदमी उठे वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाए। तो इस तरह के मामला जो होता है, जिस आदमी का खुद बैकग्राउंड नहीं होता, अब वो ये सोचते हैं यार मैं आया हूँ, अब ये लोग हैं, अगर यही स्टार्स हैं, अगर मैं इन पे पाबंदियां लगाऊंगा, इमेज का क्या होगा, क्या चीजें आएंगी, गेम का खराब इफेक्ट होगा, कहीं मेरी सीट तो नहीं चली जाए इन लोगों की वजह से, अवामी प्रेशर है। तो उसके ऊपर इतनी चीजें रिवॉल्व होती रहती हैं कि वो कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पाता। अब अगेन उस तरफ आते हैं कि माजिद खान साहब उस वक्त थे, खालिद महमूद साहब चेयरमैन बने, सब कुछ बने। यहाँ आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं ये कहूँगा कि यार अगर आपने ये सब देखा कि हो रहा था, और यही पॉल कॉन्डन साहब की भी बात पे करें कि जी अब वो 10 साल के बाद जी हाँ, जब उन्होंने 10 साल आईसीसी के बेनिफिट्स एंजॉय कर लिए, पूरी दुनिया के उन्होंने सैर कर लिया, वर्ल्ड टूर कर लिया अपने इंग्लिश पुलिस करियर के बाद, अब जनाब वो एक फाइन डे उठते हैं और कहते हैं कि जी तमाम ममालिक जो थे वो मैच फिक्सिंग में थे। यहाँ तक कहते हैं कि मैच फिक्सिंग जो है वो ओरिजिनेट होती है इंग्लिश काउंटी में, वो खुद इंग्लिश मैन है। मेरा उनसे एक मौजूदा सवाल ये है कि सर आप 10 साल तक थे, आपने क्या किया? आप अगर एक यूनिट को हेड कर रहे हैं तो आपके कुछ पावर्स होंगे। अगर आप कहते हैं कि जी मेरे पावर्स नहीं थे, तो कभी आपने आके मीडिया में या अपने आईसीसी से आपने ये मुतालबा किया कि हमारे पावर्स और लाएं ताकि हम इसको मजीद इन्वेस्टिगेट कर सकें? 10 साल में आपने कोई एक बंदा कन्विक्ट नहीं किया, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं, कोई ऐसी एग्जैक्टली रिपोर्ट नहीं। आप ये कहने जी हो रहा है, हम देख रहे थे। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने सारा मलबा जो है वो 2000 से बिफोर डाल दिया। ये अपॉइंट होते हैं 2000 में जब हंसी कॉर्निए कन्विक्ट हो जाते हैं, और सारा मलबा उन्होंने उठा के 90s में डाल दिया, यानी 2000 से लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ। दिस इज टोटली रबिश, कोई ऐसे नहीं है। ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के बुकीज नजर आए, ये क्या 2002 से पहले की बात नहीं? बिल्कुल इस तरह होते हैं। मैं उससे कह रहा हूं ड्रेसिंग रूम में इजी एक्सेस लोगों का नजर आता रहा है। टेलीविजन पे ये जो प्लेयर्स हैं जिनको मना है सेलफोन इस्तेमाल करना, वो सेलफोन पे इस्तेमाल करते हुए नजर, इन्होंने ये सब पाबंदियां लगाई, और इनका ये क्लेम है कि जी हमारी होने की वजह से बहुत सारी चीजें दब गई।
आप अगर इनका ये क्लेम दब गई हो, खत्म तो नहीं हो सकती। फिर खत्म तो देखिए, दुनिया की कोई बीमारी खत्म नहीं होती, ये भी एक बीमारी है। मैं उनकी कॉन्फिडेंस के साथ की तरफ आ रहा हूँ कि अगर वो ये कहते हैं कि जी हमारे होने से बहुत कुछ दब गया, तो अभी ज़ुल्करनैन का वाक़या आपके सामने, वो कहता है जी जिस दिन मैंने मुंह खोल दिया उस दिन पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा, उसकी फैमिली को थ्रेट्स हैं इसलिए वो नहीं बोल रहा। आपके पास सलमान आमिर का ये वाक़या जाता है। मेरा सिर्फ सवाल कॉन्टन साहब से होता है कि सर कि अगर मैच फिक्सिंग को अनर्थ करने के लिए एक आपको टैब्लॉइड न्यूज़पेपर का जर्नलिस्ट चाहिए था जिसने बड़े मजे से गेम खेला और सारा काम के लिए, तो सर आपकी यूनिट की जरूरत क्या नहीं है? आपको हटाएं, जर्नलिस्ट को पैसा दें, हम लोग को कुछ पैसा मिले, हम लोग इस तरह के स्टिंग ऑपरेशंस करें, क्या पता कुछ और निकल के आ जाएगा। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि इस तरह के जो गैर मुताल्लिका लोग हैं वो चूंकि उनको ये रोल दे दिया जाता है, क्या ये वजह है कि ये चीज़ें पकड़ी नहीं जाती? जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट काउंटी क्रिकेट से है, हमें खुद मालूम है हमारे यहाँ का भी वाकया था जो कि मैच थ्रो किया गया था रेलवेज का जी, ठीक है, शुएब मलिक उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये हमारे यहाँ भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी है, चलें क्लब क्रिकेट को फिलहाल हम नहीं उसमें लाते डिस्कशन में। तो कहते हैं ना टू सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, तो हम वो लफ्ज़ मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे क्रिकेटर्स को, साबिका क्रिकेटर्स को लिया गया, आपने अंपायरिंग में भी लिया, आपके रेफरीज भी साबिका क्रिकेटर रहे, क्योंकि उनको एक तो पता है, फिर वो उस प्रेशर से गुजरे हैं कि जिसमें कुछ गर्मा गर्मी होती है, तो वो उस इंटेंट को भी जज कर सकते हैं कि ये वाकई दूसरे को राइल अप करने की कोशिश कर रहा था प्लेयर, या हीट ऑफ द मोमेंट है, तो उस नज़रिए से वो अपनी वो जो रिकमेंडेशन देते हैं। इस फील्ड में अगर साबिका क्रिकेटर्स को लाया जाए तो कोई फ़ायदा हो सकता है? फिर यही बात राशिद लतीफ़ ने अभी रिसेंटली आर्टिकल में अपने हाईलाइट भी की है। बट ये देखिए, इट कैन बी अ पार्शियल सोल्यूशन, क्योंकि मैं ये कहूँगा, राशिद भाई की बात को कहूँगा कि जी जो प्लेयर मैदान में मैच फिक्स करता था, वो क्या इस सीट पर बैठ के अपनी आंखें नहीं बंद कर सकता? वो वहां भी बैठ के जो है बेनिफिट से हम कह रहे हैं कि वो प्लेयर जो मैदान में फिक्स करता है, जो आपके पास देखिए, आप वो जो बुरा अंपायर था उसको तो आपने एलीट अंपायर सिस्टम बनाया, मैं उसी तरफ मैं उसी तरफ आ रहा था कि आप बिल्कुल लेके आइए, लेकिन उनको लाने के साथ साथ जो आपने मेन काम करना है ना, वो है लेजिस्लेशन बनाना। कि जी अगर हम फर्ज करें दुनिया के मोतबर तरीन क्रिकेटर को हम चलें मिस्टर ऑल क्लीन सुनील गावस्कर को उसका हेड बना देते हैं, तो उनको पावर्स क्या देते हैं? कॉन्डन साहब की बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन एक बात उन्होंने सही कही कि हमारा यूनिट इतना पावरफुल नहीं था। अब इस दफा क्या हुआ है सलमान आमिर और आसिफ के मामले पे कि देखिए इससे पहले भी लाइव बैन हुए, हंसी टोनी लाइव बैन हुए, अजहरुद्दीन हुए, सलीम मलिक हुए, अतार रहमान हुआ, लेकिन नो वन वेंट बिहाइंड द बार्स। बीइंग लाइव बैन एंड गोइंग बिहाइंड बार, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। जिस किस्म का भी गुनहगार हो वो जेल में नहीं जाना चाहता। ये पहली बार हुआ है कि कुछ लोग जो हमारे 3 क्रिकेटर्स हैं अनफॉर्चुनेटली ये बिहाइंड द बार्स हैं, एंड दिस हैज सेट अ प्रेसिडेंट दूसरे लोगों के लिए। तो वही बात है कि आप क्रिकेटर्स को बिठाएं, अच्छे अच्छे लोगों को लाएं। हमारी तरह से रमीज हो सकते हैं, जहीर भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट आप उनको पावर्स क्या देंगे कि अगर वो फील करते हैं? देखिए अब मैच फिक्सिंग थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि मैच फिक्सिंग में आपको 6-7 प्लेयर्स की जरूरत होती है। ये शुरू में देखें जब ये जिन ने अपनी शक्ल दिखाई थी, एक ज़माने में नूर खान साहब जो पाकिस्तान की क्रिकेट के सरबराह थे, वो भी यही कह रहे थे कि ये हो नहीं सकता कि सिर्फ 2 या 3 खिलाड़ी कर सकें मैच को थ्रो, ये 6-7 खिलाड़ियों की कोल्यूजन हो तो तब हो सकता है। और चूंकि हम भी इन डिनाइल थे, हम नहीं चाहते थे कि हम ये माने कि हमारी पूरी टीम में से एक आधी से ज़्यादा टीम जो है वो फिक्सर्स की है, तो कभी इस चीज़ पे ज़्यादा हमारे बोर्ड्स ने इस बात को दबाया भी, हम खुद डिनाइल में भी रहे। देखिए अपने वो हीरो उन्हीं खिलाड़ियों को जिनकी वजह से हम किसी पीक पे पहुंचे, टूर्नामेंट जीते, हम नहीं चाहते कि हम उनको एक क्रिमिनल की नज़र से देखें। ये बिल्कुल आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, और ये हमेशा से एक सीरीज ऑफ इवेंट्स रही हैं। हम एग्जांपल देते हैं, अगेन 93 का टूर था वेस्ट इंडीज का, जब हमारे चारों फास्ट बॉलर्स जो थे उनको बीच पे पकड़ा गया कि ये कुछ marijuana या कोकेन वगैरह यूज कर रहे थे, marijuana, और सब ने कहा कि नहीं जी हमारे प्लेयर्स ऐसा नहीं करते, हमारे प्लेयर्स तो सिगरेट तक नहीं पीते। वही वसीम वकार 4 साल बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर गार्जियन से पैसे लेते हैं और पूरी वही कहानी